हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है मैथ्स वाला मोहित सक्सेना। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 चालू कर रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है डेसिमल। और डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। हम दोनों ही लैंग्वेज में इस चैप्टर को सीखेंगे। डेसिमल्स का मतलब होता है बेस, यानी अपॉन में क्या होना चाहिए 10। जैसे मान के चलो ये एक हमारा नंबर है 7 और इसके अपॉन में हम क्या 10 लिख दें, तो यही हमारा 7 अपॉन जो ये 10 है, ये 10 ही जो है इसका मतलब है डेसिमल्स का मीन्स है बेस। ये लिया कहाँ गया डेसिमल जो है, लिया कहाँ से गया है? अगर कोई पूछ ले आपसे तो इट हैज़ बीन डेरिवेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? डिकेम मीन होता है आ 10th पार्ट, किसी भी नंबर का 10th पार्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19 अपॉन 10, तो कहने का मतलब इस नंबर का ये जो है क्या पार्ट है? 10वां पार्ट है। क्या पार्ट है? 10वां पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने फ्रैक्शन पढ़ी होंगी। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा कि जो a अपॉन बी की फॉर्म होती है, जो a अपॉन बी की फॉर्म होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो फ्रैक्शन पे एग्जांपल दे रखे हैं 1/3, 4/5, 3/2, 6/9, और ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। बस इसकी कंडीशन क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब जिसे डिनोमिनेटर नहीं पता, जैसे नंबर लिखा है a/b, तो ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। और न्यूमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। अब इन्हीं फ्रैक्शन से हम ना अपने डेसिमल वाली फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे ये 1/3 है, तो इस 3 की जगह अगर मैं 10 कर दूँ, 3/10, 4/100, 5/1000, 11/10,000, 17/100, तो जो ये चीज़ आ रही है इसके बेस में 10 आ रहा है, इसके बेस में 100, इसके 1000, इसके 10,000, इसके 100 और इसके फिर से 1000। तो इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे हमारे? ये हमारी इस प्रकार की हमारी डेसिमल फ्रैक्शन होंगी। ऑल दीज फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर एज, इसका डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, फिर 100 और फिर 1000। सच फ्रैक्शन आर कोल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। इसी प्रकार को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जो ये जिसके अपॉन में क्या होगा? 10 होगा, 100 होगा, इसको ही क्या बोलेंगे हम? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100, ये 1000। इस प्रकार के ही अगर आप डिनोमिनेटर में नंबर लिख रहा है तो क्या होगा? डेसिमल फ्रैक्शन होगा। डेसिमल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं दशमलव भिन्न। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम डेसिमल्स को समझ लेते हैं। अब तक तो हमने इंट्रोडक्शन समझा कि डेसिमल क्या है क्या नहीं पूरी तरीके से। अभी तक तो मैंने ये बताया कि ये डेसिमल फ्रैक्शन होता है। अब डेसिमल समझ लेते हैं। डेसिमल को हिंदी में दशमलव बोलते हैं। एक डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, और जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या भाग। और दूसरा पार्ट होता है डेसिमल पार्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं दशमलव भाग। अब इनको ना अलग अलग भी किया जाता है। जो चीज़ इनको अलग करती है उसे बोलते हैं सेपरेटेड डेसिमल पॉइंट। मान के चलो मैं ये लिख दिया 71.65, तो जो इधर का नंबर है ये अलग है हमारा, इधर का नंबर है ये अलग है, और ये जो पॉइंट है ये अलग है। इन्हीं चीज़ों को हम समझने वाले हैं। ये जो डेसिमल है 2 पार्ट में होता है। देखो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और ये जो है हमारा ये डेसिमल पॉइंट है। ये देखो डेसिमल पॉइंट को ऐसे डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अ डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक होल नंबर एंड सेकंड अदर इज डेसिमल पार्ट। इनको सेपरेटेड करने के लिए, सेपरेटेड जो हम करते हैं वो डेसिमल पॉइंट से ही इनको हम सेपरेट करते हैं, यानी अलग अलग जो करते हैं हम पॉइंट के द्वारा ही इनको अलग करते हैं कि एक पार्ट ये इसका है और ये एक अलग पार्ट है इसका। तो देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान के हमने लिखा 324.21, 324.21 हमने जैसे लिखा ये, तो इधर का पार्ट ये अलग है, इधर का पार्ट ये अलग है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट,
और राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं डेसिमल पार्ट। और जो ये हमारा पॉइंट है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला हो गया हमारा। अब जो है हम डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इसमें डेली लाइफ से हम एग्जाम्पल लेंगे। डेली लाइफ से हम इसे अलग करके देखेंगे। ये लिखा है, पहला है हाइट ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। तो देखो जो 1 है ये अलग पार्ट है और 6 जो है अलग पार्ट है, बीच में पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे टेबल भी बना रखी है। होल नंबर 1 है इसमें लेफ्ट वाला, राइट वाला क्या है? डेसिमल पार्ट, वो हमने इस टेबल में लिख दिया। तो ऐसी ये टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इधर वाला लेफ्ट है, इधर वाला राइट है, दो पार्ट बट गए इसके। तो होल नंबर में पार्ट में 98 आ जाएगा और डेसिमल पार्ट में 6। और ऐसे ही कुछ ये अदर एग्जाम्पल है। अब इसमें एक नोट है हमारा। नोट हमारा क्या कहता है कि डेसिमल पार्ट जो है कहाँ कैसे यूज़ होता है, किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये हमारा किस किस चीज़ में होता है? एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवाइड में होता है, कंपेरिजन में होता है और एक्सप्रेस में होता है। किसी चीज़ को हम कंपेयर करेंगे उसमें भी डेसिमल यूज़ हो जाता है, एक्सप्रेशन में भी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन विद 10 एज डिनोमिनेटर। अब हम उस फ्रैक्शन को पढ़ेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 10 होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? 10 होगा। डेफिनेशन की बात करें, फ्रैक्शन हैविंग 10 एज डिनोमिनेटर आर कॉल्ड टेंथ। जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 होगा उसको क्या बोलेंगे? टेंथ बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे कि कुछ ये बॉक्सेस दे रखे हैं, ये 10 बॉक्सेस हैं। अगर मैं इसमें से, जैसे मैंने ये 1 फिल कर रखा है, मैंने इसमें से ये 1 फिल कर रखा है, 10th हमारे बॉक्सेस हैं। तो अगर हमें डेसिमल फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? टोटल बॉक्स कितने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर आ जाएंगे नीचे अपॉन में, और जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर। इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम कैसे शो करते हैं। उसका फॉर्मूला है कि शेडेड पार्ट को ऊपर लिखा जाता है यानी कि नोमिनेटर में, और टोटल पार्ट को लिखा जाता है डिनोमिनेटर में। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब 1/10 लिख लिया। इसका दूसरा मेथड हम इसको कैसे लिखेंगे? ये 1 हो गया और एक हाइफन लगा देंगे और ये क्या होगा? 10th, 1/10। अब इसको डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे? हम डेसिमल नंबर ही तो पढ़ने हैं ना। तो डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे? इस 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। ये 0.1 जो है ये कैसे लिखा गया? ये जो 0.1 है वो कैसे लिखा गया? हम इस 1 को 10 से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। 1 हमारा अंदर आएगा, 10 बाहर आएगा। आपको भी पता है ये जो है डिवाइड जाएगी नहीं, तो यहाँ पे 0 लगा के हम 0 लगा के पॉइंट ले लेंगे। जब पॉइंट लग जाता है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं जितनी मर्जी। अब 10 बन जा 10, ये सोल्व हो गया। 0.1 आ गया सोल्व करके। अब इस जो हमने डेसिमल नंबर लिखा है इसको पढ़ा कैसे जाएगा, यानी रीड आउट कैसे करेंगे हम इसको? 0.1, तो 0.1 ऐसे ही है हमारे। ये भी क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हमारे हैं। अब इसमें मैंने 2 फिल कर रखे हैं, ये 2 फिल कर रखे हैं। तो शेडेड पार्ट कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा यानी न्यूमिनेटर में, और टोटल पार्ट कहाँ पे आएंगे? डिनोमिनेटर में आएंगे। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? 2/10, 2/10 भी लिख सकते हैं। और डेसिमल नंबर में अगर लिखेंगे तो 2 को 10 से डिवाइड देंगे। अब जब हम 2 को 10 से, देखो 10 से हम 2 को डिवाइड देंगे तो 10 से 2 तो कटेगा नहीं। 0 लगा के पॉइंट ले लिया, और पॉइंट ले लेते हैं तो कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। 10 2 जा 20, ये सॉल्व हो गया जी, सॉल्व हो गया। ये आ गया 0.2। इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.2। ऐसे ये हमारे अदर एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है कि किसी भी फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि शेडेड पार्ट ऑलवेज डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और टोटल पार्ट जो है डिनोमिनेटर में। जैसे कि ये जो है 10 बॉक्सेस है, तो 10 बॉक्सेस तो आएगा नीचे। उसमें से मैंने सेट कितना कर रखा है? यहाँ देखिए, ये रेड कलर से मैंने 1 सेट कर रखा है।
तो 1 आ जाएगा ऊपर और ये हमारी एक फ्रैक्शन तैयार हो गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, अब हम पढ़ेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। अब हम उस फ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा 100 होगा, यानी अपॉन में 100 आएगा, दशमलव बनने जिसका हर क्या हो 100 हो। फ्रैक्शन हैविंग 100 एज डिनोमिनेटर आर कॉल्ड हंड्रेड्स। जैसे ये लिखा है 8/10। अभी तो हम 8/10 पीछे पढ़ी है हमने अभी। अब हम पढ़ें, जैसे इसको ही कन्वर्ट कर देंगे 8/100। 8/100 में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, तो इस प्रकार की डिनोमिनेटर को हम क्या बोलेंगे 100 बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कुछ बॉक्सेस बनाए हैं यहाँ पे, और ये 100 पार्ट है हमारे, ये हमारे 100 पार्ट है। अब मान के चलो मैंने एक बॉक्स को क्या किया है, शेडेड किया है, मैंने एक बॉक्स को क्या किया, शेडेड किया है, तो टोटल पार्ट कहाँ पे आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे, और जो शेडेड पार्ट कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। तो इसको हम और भी क्या पढ़ सकते हैं, 1-100। डेसिमल नंबर की बात करें अगर इसको पढ़ा जाएगा तो इसको 0.01 पढ़ा जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करें, 1 से 1 को अंदर लेंगे और इसे 100 से हम डिवाइड देंगे। अब 0 लगा के हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट के बाद हम कितनी भी 0 ले सकते हैं। मान के चलो हमने एक 0 लिया, डिवाइड तो जाएगा नहीं, हम एक और भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम डिवाइड में पॉइंट लगा लेते हैं तो हमारे पास कितनी भी 0 लगाने की पावर आ जाती है। तो 100, अभी एक 0 यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि हमने एक 0 एक्स्ट्रा उतारा है, तो 100 1 जा 100, और 100 में से 100 गया, ये ख़त्म। तो क्या बन गया 0.01, वो मैंने लिख रखा है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.01, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे 0.01। ऐसी एक ये अदर एग्जांपल है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस को मैंने यहाँ पे शेडिट कर रखा है, तो 2/100, और इसको 2-100 भी पढ़ते हैं। और इसका डेसिमल नंबर क्या बनेगा 0.01, और इसको पढ़ेंगे कैसे 0.02, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब अगर बात करें हम डेसिमल फ्रैक्शन विद 1000 एज डिनोमिनेटर, हम अब ऐसी दशमलव पढ़ने जा रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर जो होगा कितना होगा 1000 होगा। फ्रैक्शन हैविंग 1000 एज डिनोमिनेटर आर कॉल्ड थाउजेंड्स। हम ऐसी फ्रैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं अब जिसका डिनोमिनेटर जो होगा वो कितना होगा 1000 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे 1000 बॉक्सेज हैं, ये कितने बॉक्सेज हैं, हमारे 1000 बॉक्सेज हैं। मान लो अगर गिनेंगे तो पूरे तो नहीं है ये, पर 1000 बॉक्सेज हैं ये। अगर 1000 बॉक्सेज में मैंने मान के चलो मैंने एक बॉक्स जो है शेड कर दिया, तो जो शेड किया है वो तो आएगा ऊपर, और टोटल नंबर कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा अपॉन में। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो शेडेड पार्ट है वो कहाँ पे आता है, ऊपर, और टोटल पार्ट कहाँ पे आता है, नीचे आता है। तो ये हमारी कोई फ्रैक्शन बदल जाती है, और शेडेड पार्ट ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इसी प्रकार से हमारी एक फ्रैक्शन तैयार होती है। तो इसको हम 1-1000 भी पढ़ सकते हैं। अगर डेसिमल नंबर की बात करें तो 0.001। यहाँ पे देखो ये 3 0 हैं, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे इस प्रकार डिवाइड किया है, इसको भी सेम इसी प्रकार डिवाइड करेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे 0.001, 0.001 ऐसे पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये हमारा जो था पार्ट 01 था लेक्चर हमारा। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आगे मिलेंगे। जब तक आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और इसके अच्छे से क्या बनाइए, नोट्स बनाने हैं आपको। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।